इंस्पेक्टर धर्मेंद्र औतेला, बाबू खान और भी जितने ये पुलिस वाले हैं, संजीत कुमार, एसआई राजेंद्र कुमार और भी बहुत सारे पुलिस वाले थे। तो जब मैंने लोगों को बताया कि मेरे साथ ये हुआ, तो आईजी गढ़वाल ने और मानवाधिकार आयोग ने अपने आप ही जांच बैठा दी थी। मैंने लगभग हजारों पुलिस वालों की पोल खोली थी। मैंने 200 से ऊपर 200 वीडियो थी पुलिस पर, इन पर मतलब मेरी सारी वीडियो पुलिस पर ही रहती थी। डीजीपी हो गया, आईजी हो गया। आईजी तो खुद भ्रष्ट है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, उनकी मां पर केस हो रखा है उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने कहीं चिटहरा भूमि घोटाला। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसी कहानी सामने आई जो दर्द भी देती है, संघर्ष भी दिखाती है और सिस्टम पर सवाल भी खड़े करती है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है और आज का मामला नहीं है। आप इस पूरे मामले से भली भांति अवगत होंगे, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। उन सवालों को लेकर मैं इस खबर के जरिए आया हूं। एक नौजवान जो पुलिस के कथित दंश को झेलने के बाद अब न्याय की गुहार लगा रहा है, क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? ये मेरा पहला सवाल है। उसकी आवाज यूं ही कहीं दब रही है, उसे कौन उठाएगा? इस पूरे मामले ने दोस्तों लोगों को झकझोर कर रखा है। अब देवभूमि के लोग, तमाम सियासी लोग, विपक्षी पार्टियों के लोग, यहां तक कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर भी उस नौजवान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं इंसाफ के खातिर। क्या है पूरा सच, क्या है ये पूरा मामला? मेरे इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आप देखिए, समझिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में इन दिनों एक नाम तेजी से चर्चा में है। हालांकि ये नाम बहुत वक्त से चर्चा में है, लेकिन एक बार फिर से चर्चा में और ज्यादा तेज तरीके से हर किसी के मोबाइल फोन या जुआ पर है। नाम है केशव थलवाल। आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया पर उसे देखा भी होगा, उसकी पीड़ा को भी सुना होगा और उसके गुस्से का इजहार भी आपने देखा होगा। दोस्तों, टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर क्षेत्र का कुरान गांव और वहीं का रहने वाला केशव थलवाल एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला युवा, लेकिन हाल के दिनों में, हाल के महीनों में केशव के साथ हुई कथित घटना ने केशव थलवाल को पूरे प्रदेश में चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आए उनके वीडियो और आरोपों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक युवक को अपनी बात कहने के लिए इस हद तक क्यों जाना पड़ा। दोस्तों, केशव थलवाल ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और उनका दावा है कि उन्हें बिना ठोस वजह के प्रताड़ित किया गया, उनके साथ अमानवीय और घृणित व्यवहार किया गया। आप पेज पर जाएंगे तो मेरी उनके साथ एक बातचीत भी है, आप समझ पाएंगे उससे भी बेहतर तरीके से, लेकिन उनके दर्द को मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे साथ इंस्पेक्टर धर्मेंद्र औतेला, बाबू खान और भी जितने ये पुलिस वाले हैं, संजीत कुमार, एसआई राजेंद्र कुमार और भी बहुत सारे पुलिस वाले थे। तो जब मैंने लोगों को बताया कि मेरे साथ ये हुआ, तो आईजी गढ़वाल ने और मानवाधिकार आयोग ने अपने आप ही जांच बैठा दी थी। फिर उसके बाद मैंने भी इनको लिखकर अपनी शिकायत दी थी, आईजी गढ़वाल को भी, डीजीपी को भी, मानवाधिकार आयोग को भी, पुलिस शिकायत प्राधिकरण को भी दी थी शिकायत। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, मेरे पे मुकदमे करते हैं। टोटल मेरे पे 13 से भी ऊपर वो हो गए, केस हो गए। मतलब मैं न्याय मांग रहा हूँ, ये मेरे पे केस करते जा रहे हैं। तो 6 महीने हो गए, काफी टाइम हो गया इन्होंने। तो मैं इसलिए जा रहा था डीजीपी ऑफिस के पास कि भाई 6 महीने हो गए, जो जांच चल रही है उस जांच का क्या हुआ? उस जांच का, जांच में कुछ तो आया होगा। जांच में दो ही चीज आएगी, या तो धर्मेंद्र औतेला दोषी पाया जाएगा या फिर निर्दोष पाया जाएगा, है ना? तो जांच तो दो, जांच रिपोर्ट तभी तो पता चलेगा कि आपने क्या जांच करी जी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपको धर्मेंद्र औतेला को अगर निर्दोष भी साबित करना है उस जांच में तो कर दो, पर दिखाओ तो सही वो जांच क्या है, उसमें निकला क्या उसमें। तो इन्होंने मेरे को फिर जेल में डाल दिया। दोस्तों, केशव थलवाल काफी समय से लगातार सोशल मीडिया के जरिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन आरोपों के सामने आने के बाद मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, एक युवा तक सीमित नहीं है, केशव थलवाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम और पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने लगा है। लोगों के बीच चर्चा होने लगी है दोस्तों, क्या आम नागरिक वास्तव में सुरक्षित है और क्या उसे न्याय मिल पाना इतना मुश्किल हो गया है? दोस्तों, मामले ने उस समय और ज्यादा गंभीर रूप लिया जब केशव थलवाल का एक भावुक बयान भी सामने आया, एक वीडियो सामने आया। उन्होंने कहा
कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे खुद को आग के हवाले कर देंगे, दाह संस्कार करने जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस बयान ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया। लोग इसे एक युवक की पीड़ा और निराशा के रूप में देखने लगे। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हुआ और आम जनता के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने भी इस पर चिंता जताई। दोस्तों, केशव थलवाल के समर्थन में लोगों के खड़े होने के पीछे कई वजह सामने आती हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके आरोपों की गंभीरता और उनका भावनात्मक संघर्ष, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही उनकी कहानी ने लोगों को उनसे जोड़ा है। आम लोग इसे केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि न्याय और सिस्टम के बीच की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं और कई युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुलकर उनके समर्थन में आवाज उठाई भी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैंने लगभग हजारों पुलिस वालों की पोल खोली थी। मैंने 200 से ऊपर 200 वीडियो थी पुलिस पर, इन पर मतलब मेरी सारी वीडियो पुलिस पर ही रहती थी। तो 200 से ऊपर वीडियो बनाई थी। पुलिस वाले सस्पेंड भी करवा रखे थे। और तब जब मेरे को पीटा जा रहा था कोटी कॉलोनी चौकी में, तो एसआई जितेंद्र कुमार जो हिंदोला खाल में एसएचओ था, 2021 में मैंने उसकी भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। फिर वो सस्पेंड हुआ था उस टाइम। जांच जो है सुरेंद्र प्रसाद बलूनी जी ने की थी। जांच में जितेंद्र कुमार दोषी पाया गया, जो हिंदोला खाल का थाना अध्यक्ष था। फिर वो सस्पेंड हुआ, उसका डिमोशन हुआ फिर, और फिर उसको चौकी इंचार्ज बना दिया और अभी वो फिलहाल वहाँ तेलकुई में तैनात है शायद। दोषी पाए जाने के बाद भी वो नौकरी कर रहा है। मतलब रिश्वतखोर भरे पड़े हैं उत्तराखंड पुलिस में। इसका जीता जागता सबूत ये है कि एक रिश्वतखोर को आपने पुलिस की वर्दी पहना रखी है। पता है कि वो रिश्वतखोर है, लेकिन आज भी उसने वर्दी पहन रखी है। एसआई जितेंद्र कुमार, चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार, जो पहले थाना अध्यक्ष हुआ करता था, जो पहले थानों में रहता था, वो अब चौकी में पुलिस की वर्दी पहन रखी उसने। अब पता है सबको कि ये घूसखोर है, जांच में दोषी पाया गया। उसको धर्मेंद्र रौतेला मेरे चिल्लाने की आवाज सुनाता कि सुन इसकी आवाज, अब जिसने तेरे को सस्पेंड करवाया था। बताओ दोस्तों, मामले के दौरान यह भी सामने आया कि केशव थलवाल को पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था। हाल में ही वो जेल में गए, एक बार नहीं कई बार जेल गए। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन मामला अभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ। कानूनी प्रक्रिया जारी है और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जांच में क्या सच सामने आता है, क्योंकि पुलिस या जो रवैया है उसको लेकर सवाल है। जांच हो रही है, बल मानव अधिकार आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। यह केस अब एक बड़ी कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है और इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। दोस्तों, क्या आम नागरिक को न्याय पाने के लिए इस हद तक जाना पड़ेगा? क्या पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं होगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा जो आज हम देख रहे हैं? यह सवाल अब केवल केशव तक सीमित नहीं है, इसे मैं और युवाओं और प्रदेश की कानून व्यवस्था और लोगों को इंसाफ की नजर से देख रहा हूं। डीजीपी हो गया, आईजी हो गया। आईजी तो खुद भ्रष्ट है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, उनकी मां पर केस हो रखा है उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने कहीं चिटहरा भूमि घोटाला, उसमें आईजी गढ़वाल की मां पर केस हुआ था। फिर बाद में इन्होंने, पुलिस तो पुलिस होती है, जांच में ये निर्दोष पाए गए। तो जब आईजी ही भ्रष्ट होगा तो वो जांच क्या करेगा फिर? देहरादून के पौंधा इलाके में आईएएस ऑफिसरों ने, आईपीएस ऑफिसरों ने गरीब लोगों की जमीन हड़प रखी, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो कहां जांच करेंगे? पूरे समाज और प्रशासन के सामने कई सारी चुनौतियां केशव ने खड़ी कर दी हैं, केशव वाले मामले ने खड़ी कर दी हैं। दोस्तों, इस मामले में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है। केशव की बात को लोगों तक तेजी से पहुंचाना सोशल मीडिया का देखते ही देखते यह मुद्दा पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गया। यह मामला सोशल मीडिया पर सामने नहीं आता तो शायद यह इतनी बड़ी बहस का हिस्सा नहीं बन पाता। केशव थलवाल का मामला आज केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि न्याय, मानवाधिकार और सिस्टम की कार्यप्रणाली से जुड़ा एक बड़ा सवाल हो चुका है। यह देखना इसमें अहम है कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या केशव थलवाल को न्याय मिल पाता है। फिलहाल उत्तराखंड इस मामले पर नजर बनाए हुए, पूरा का पूरा उत्तराखंड, खासकर पहाड़ी लोग, और सच सामने आने की उम्मीद कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं।
इधर इधर तमाम जांच एजेंसियां इस बाबत एक्टिव नजर आती हैं। कहा यह जाता है कि इस मामले की जांच हो रही है। दोस्तों, तकरीबन 6-8 महीने इस पूरे मामले को हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक जिन पुलिस के कर्मचारियों पर आरोप लगे, अधिकारियों पर आरोप लगे, कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। यह कहा गया कि जांच हुई, उस जांच में क्या हुआ, क्या निकल कर आया, कोई बताने वाला नहीं है। केशव थलवाल ने डीजीपी कार्यालय पहुंचकर दीपम सेठ साहब से भी अपनी शिकायत करने की कोशिश की। बात तो उन्होंने पहुंचा दी, लेकिन जब वो डीजीपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे पुलिस मुख्यालय, तो उस वक्त उनको इंसाफ मिलने से ज़्यादा प्रताड़ना मिली। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन पर कई तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए गए और उन्हें सुद्दूवाला जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कि हुआ क्या था, क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा है, मामला पुलिस के बड़े अधिकारियों से जुड़ा है। एक नहीं, कम से कम 10 पुलिस के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन अब तक जांच के नाम पर सुने बैठे सन्नाटा है। दोस्तों, वैसे भी कानून व्यवस्था के मसले पर, आपराधिक मामलों में पुलिस की भूमिका, तमाम तरह के सवाल कटघरे में उत्तराखंड पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी, ये तो हम देख ही रहे हैं। लोगों के मन में एक अलग तरह का मित्र पुलिस के खिलाफ माहौल दिख रहा है। लेकिन उसमें ऐसे मामले जब एक युवा इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहा है लंबे वक्त से, और इंसाफ के नाम पर उसे सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना मिलती है या आश्वासन मिलता है, उसके इतर कुछ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है अपने प्रदेश में? ऐसा क्यों हो रहा है अपने प्रदेश में? अगर पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में जांच में दोषी पाए जाते हैं या गए हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर केशव थलवाल के आरोप गलत हैं तो उनको उस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए उन पर। लेकिन कुछ हो तो सही, लेकिन कुछ सामने नहीं आ रहा। सिर्फ आगे सन्नाटा है, अंधेरा है, और जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगे इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पोस्ट आप कमेंट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई है, सच सामने आना चाहिए, मेरी ये मांग है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोतेला, बाबू खान और भी जितने ये पुलिस वाले, संजीत कुमार, एसआई राजेंद्र कुमार और भी बहुत सारे पुलिस वाले थे। तो जब मैंने लोगों को बताया कि मेरे साथ ये हुआ, तो आईजी गढ़वाल ने और मानवाधिकार आयोग ने अपने आप ही जांच बैठा दी थी। मैंने लगभग हजारों पुलिस वालों की पोल खोली थी। मैंने 200 से ऊपर 200 वीडियो थी पुलिस पर, इन पर मतलब मेरी सारी वीडियो पुलिस पर ही रहती थी। डीजीपी हो गया, आईजी हो गया, आईजी तो खुद भ्रष्ट है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, उनकी मां पर केस हो रखा है उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने कहीं चिटहरा भूमि घोटाला